चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक का। तो सिलेंडर ब्लॉक होता क्या है आप देख सकते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में अभी हम आप लोग से चर्चा किए हुए थे सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड तथा क्रैंककेस एक हिस्सा है। सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड तथा क्रैंककेस ये तीन जो पार्ट्स है ऑटोमोबाइल इंजन की एक स्थिर बॉडी है। जो कि इंजन की नींव होती है। ये इंजन का एक नींव होता है, यानी कि पहला भाग जिससे हम लोग तीन भाग से मिलाकर जो बना हुआ है सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर हेड। ये जो तीन भाग जो होता है और क्रैंककेस तीसरा क्रैंककेस ये इंजन का नींव होता है। छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंककेस एक ही कास्टिंग के होते हैं। जो छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंककेस जो होता है वो एक ही कास्ट का ही होता है, वो अलग मेटल का नहीं होता, एक ही मेटल का होता है। बड़े इंजनों में क्रैंककेस अल्युमिनियम का बना होता है। जैसे बड़ा इंजन जो हो गया थोड़ा वो हल्का करने के लिए उसको अल्युमिनियम का बनाया जाता है। अल्युमिनियम का बना अलग से जुड़ा होता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन चलता है और कंबस्शन चेंबर होने के कारण इसमें प्रेशर तथा टेम्परेचर भी अधिक होता है। कंबस्शन चेंबर जो होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर तथा टेम्परेचर जो होता है अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि जो पिस्टन होता है कंबस्शन चेंबर जो होता है सिलेंडर के अंदर में जो पिस्टन मूव करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर जो होता है उसमें जो दहन करता है तो टेम्परेचर अधिक बढ़ेगा, तो अधिक होता है इसमें। अतः यह भारी और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर जो होता है थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में पिस्टन मूव करता है, दहन भी होता है। इंजन का जो मेन जो बॉडी जो होता है सिलेंडर वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में पिस्टन दहन करते रहता है। सिलेंडर ब्लॉक के तीन भाग जो होता है अब हम लोग जानते हैं। सिलेंडर जिसमें पिस्टन चलता है, सिलेंडर के अंदर में क्या होता है, पिस्टन चलता है। उसके अंदर में पिस्टन मूव करते रहता है अप एंड डाउन, टीडीसी बीडीसी। टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी मतलब टॉप में पिस्टन जाता है फिर बॉटम में जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होता है हमेशा चलते रहता है इंजन दहन होने पर, कंब्यूस्ट होने पर। दूसरा क्या होता है, पार्ट्स या ओपिनियंस। तो पार्ट्स का जो ओपनिंग जो होता है, पार्ट्स में पोर्ट्स या ओपनिंग्स, पोर्ट्स या ओपनिंग इसमें क्या होता है, वाल्व के लिए है ये पोर्ट्स। क्योंकि जो सिलेंडर के अंदर में जो क्या होता है पोर्ट्स के लिए एक होल बनाया जाता है, क्योंकि ये जो कार्य करता है तो टू स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें क्या होता है पोर्ट्स होता है, और जो फोर स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें वाल्व होता है। क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन जो होता है वन रेवोल्यूशन में पूरा कार्य करता है, और जो फोर स्ट्रोक इंजन जो होता है वो 2 रेवोल्यूशन में कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, वाल्व जो होता है जैसे इनलेट वाल्व जैसे खुलता है तो फ्यूल और एयर आता है, तो उसी तरीका से जब 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें पोर्ट्स होता है। क्योंकि उसमें अंदर में क्या होता है सिलेंडर में ही जो उस पोर्ट्स के ही अंदर से मतलब पोर्ट्स ही जो होल होता है उसी से फ्यूल और एयर दोनों एक साथ आता है उसी के अंदर, और वो
कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, पावर बनाता है उसी में। तो यानी कि पावर और एग्जस्ट एक साथ वो काम कर लेता है, पावर एग्जस्ट ऐसा ही होता है। तो ये हो गया हमारा पोर्ट्स और ओपनिंग्स वाल्व के लिए होता है। पैसेज में क्या दिया हुआ है, कूलिंग। पैसेज में जो हमारा दिया हुआ है कूलिंग वाटर बहने के लिए, लेकिन सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए जो होता है सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स होते हैं। क्या बोला जा रहा है पैसेज में कि एक होता है वाटर कूल और दूसरा एयर कूल। ये क्या करता है, इंजन को ठंडा करता है, क्योंकि जब तक इंजन ठंडा नहीं होगा तब तक उसका पावर अच्छा से जनरेट नहीं होगा। क्योंकि इंजन को ठंडा करने के लिए वाटर कूल का प्रयोग करते हैं और एयर कूल का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजन के सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स लगे होते हैं। तो जो एयर कूल जो इंजन होता है उसमें क्या होता है, फिन्स लगे होते हैं। इस टाइप का इंजन, जैसे इंजन है ये हमारा बाइक का, मान के चलिए ये बाइक का इंजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हेड है और हेड में यहाँ पर जो बनाया गया है इस टाइप का फिन्स लगा होता है। ये इस टाइप का फिन्स लगा होता है क्योंकि इंजन को ठंडा करता है। यहाँ पर क्या होता है, एयर क्या करता है, वहां पे छोटा सा ग्रुप के जैसा लाइनिंग ब्लेड के जैसा बनाया हुआ रहता है। वो जैसे हम लोग मुंह से फूंकते हैं और धीरे से फूंकते हैं, क्योंकि मुंह को अगर छोटा करके हम लोग फूंकते हैं तो क्या होता है उसमें एयर ठंडा हो जाता है। जैसे हम लोग फूकेंगे तो ठंडा हवा आता है, और मुंह खोल के फूकेंगे तो क्या होगा तो उसमें क्या होता है, गर्म हवा बाहर की ओर आता है। तो ये क्या होता है, फिन्स के लिए हम लोग ठंडा हवा चाहिए, तो इसीलिए इसका जो ग्रुप होता है फिन्स का, इसमें ठंडा हवा का प्रेशर दबाव होता है। तो ये क्या होता है, सिलेंडर ठंडा होता है और इंजन एयर कूल में ठंडा होता है। तो यही जो है इंजन सिलेंडर के चारों तरफ फिन्स होते हैं, लगा होता है, क्योंकि इंजन को ठंडा करने के लिए एयर कूल्ड में फिन्स का जरूरत पड़ता है। तो कौन सा इंजन में, लाइट इंजन में, जो हल्का इंजन होता है, छोटा इंजन हो गया, बाइक हो गया, तो बाइक में हम लोग ज्यादातर फिन्स का ही प्रयोग होता है। अब चलते सिलेंडर के अंदर की सतह सही तरीके से ग्राइंडिंग तथा होनिंग द्वारा शीशे की तरह फिनिश की जाती है। क्योंकि सिलेंडर का अंदर में जो होता है, जो होल होता है, वो बहुत चिकनापन होता है शीशा के तरीका से। मतलब उसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई नर्लिंग नहीं किया जाता है, पूरा तरीका से वो बहुत अच्छा तरीका से स्मूथ किया हुआ रहता है। होनिंग स्मूथ ग्लास के जैसा एकदम प्लेन होता है। तो यहाँ पर दिया गया है सिलेंडर के अंदर सही तरीका से ग्राइंडिंग तथा होनिंग द्वारा शीशे की तरह फिनिश की जाती है, जिसे मिरर फिनिश कहते हैं। उसको हम लोग मिरर फिनिश भी कहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। सिलेंडर जो ब्लॉक होता है वो ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि इसका काम होता है और इसका काम जो होता है वो बहुत अच्छा तरीका से होता है। अगर हम लोग हेवी बनाते हैं तो इसका लाइफ जो होता है लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा देर तक अच्छा टिकाऊ होता है और वजन में भारी होता है तथा तापमान प्रतिरोधक बढ़ाते हैं। वजन अगर हम लोग भारी नहीं बनाएंगे और उसका थिकनेस जो होता है मोटा अगर नहीं बनाएंगे, तब तक तापमान प्रतिरोधक जो होता है बढ़ता है। मोटा बनाने से
वो कोई भी चीज को पावर जो होता है बनाता है, जो घर हीट होता है उसको ये रोकता है। बड़े सिलेंडरों के अंदर लाइनर, यानी कि बड़ा जो सिलेंडर होता है उसमें हम लोग लाइनर का यूज करते हैं, क्योंकि वो बड़ा सिलेंडर अगर घिस जाता है तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, क्योंकि उसको निकालते हैं उसके बाद हम लोग चेंज कर देते हैं। क्योंकि पिस्टन ओपन डाउन होते होते क्या होता है, धीरे धीरे जो रिंग होता है और जो लाइनर जो होता है एक ही मेटल्स का बना होता है, क्योंकि उसमें घिसाव क्या होता है लुब्रिकेंट से वो कम होता है। और सिलेंडर के अंदर लाइनर अलग से फिट किए जाते हैं जो कि घिसने पर बदले जा सकते हैं। सिलेंडर अगर घिस जाता है तो हम लोग आसानी से बदल देते हैं, लेकिन अगर छोटा इंजन जो होता है उसमें क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में ही लाइनर होता है, क्योंकि उसमें सिलेंडर को ही अंदर से एक ही मतलब लाइनर उसी के अंदर में होता है, क्योंकि वो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि वो छोटा इंजन है वो डायरेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा इंजन है तो उसके लिए अलग से लाइनर उसको में हम लोग पुश करके बैठा सकते हैं। उसमें वाइल सील होता है, तो सारा चीज उसमें पुश करने के बाद उस अच्छा तरीका से पिस्टन वहां पर भी मूव करता है। अगर घिस जाता है तो उसको हम लोग बड़ा इंजन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन छोटा इंजन में अगर जो होता है हम लोग चेंज करने का उसमें आवश्यकता नहीं, उसको हम लोग डायरेक्ट साइड कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, नया हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में जो हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है वो किस मेटल का बना होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन सा मेटल, कितना कार्बन का मात्रा, कितना एलॉय का मात्रा, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि कितना सल्फर का मात्रा कितना होता है, फॉस्फोरस का मतलब कितना होता है, तो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि कौन सा मटेरियल, कौन सा मेटल कहाँ पर कितना परसेंटेज के अनुसार यूज हुआ है। क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक जो होता है ये हमारा एक मेटल से नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे 5-6 प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक कास्ट आयरन सिलेंडर का कंपोजिशन निम्नलिखित होता है, लेकिन इसमें कौन कौन सा हम लोग यूज करते हैं मटेरियल वो आज हम लोग जानेंगे। इसमें आयरन 95%, कार्बन का मात्रा जो होता है 2.2%, और सिलिकॉन का मात्रा होता है 1.2%, और मैग्नीज का मात्रा होता है 0.63%, सल्फर का मात्रा होता है 0.12%, और फास्फोरस का मात्रा होता है 0.85%। तो ये हमारा जो परसेंट से हमारा आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और सल्फर और फास्फोरस ये मटेरियल मिला के सिलेंडर हेड बनाया गया है। तो ये जो सिलेंडर हेड है एक मटेरियल से नहीं बनता है, क्योंकि इसमें बहुत तरीका का मटेरियल यूज होता है। क्योंकि इसलिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्योंकि सिलेंडर हेड के अंदर में लाइनर लगा होता है, और लाइनर के अंदर में दहन होता है इंजन का, हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर का। तो हम लोग जानते हैं अल्युमिनियम एलॉय, अल्युमिनियम एलॉय के सभी सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं।
एल्युमिनियम एलॉय के जितना भी सिलेंडर होता है वो सब सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं। यह धातु हल्की तथा अधिक सुचालक होती है। जो इस मेटल जो होता है बहुत अच्छा होता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, फटता नहीं है। दूसरी बात, ठंडा भी मटेरियल होता है इसमें। इसका घिसाव प्रतिरोधक कम होता है, यानी कि इसका जब अंदर सिलेंडर के अंदर में जब पिस्टन मूव भी करता है तो इसका जो घिसाव होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए स्टील या कास्ट आयरन के लाइनर लगाए जाते हैं। इसलिए स्टील या कास्ट आयरन के लाइनर लगाए जाते हैं। सिलेंडर ब्लॉक तथा पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय कंपोजिशन निम्नलिखित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये लाइनर जो होता है ये हमारा स्टील या कास्ट आयरन का होता है, क्योंकि इसका जो घिसाव जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि पिस्टन उसके अंदर में मूव करते रहता है। ये पिस्टन जो होता है वो एल्युमिनियम का होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम इसमें कितना परसेंट होता है यूज, 91% इसमें एल्युमिनियम यूज होता है। और टीन का मात्रा जो होता है 2% होता है, और कॉपर का मात्रा होता है 7%। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सिलेंडर ब्लॉक के साथ वाटर पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्लाईव्हील, इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैकेनिज्म, एयर फिल्टर, कार्बोरेटर इत्यादि जुड़े या कसे रहते हैं। इसके निचले भाग वाइल पेन या वाइल सम तथा ऊपरी जो भाग होता है सिलेंडर हेड लगा होता है, क्योंकि जो सिलेंडर का जो हेड होता है ये ऊपर में ये लगा हुआ है। तो ये हमारा आ गया लाइनर, ये हमारा आ गया सिलेंडर ब्लॉक। ये आ गया हमारा कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड, और ये हमारा आ गया हेड, सिलेंडर हेड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जितना मटेरियल है सब कार्बन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर और फास्फोरस, ये सारा चीज मिला के ये एक सिलेंडर रेडी हुआ है। और इसमें जो पिस्टन जो मूव करता है एल्युमिनियम, टीन, कॉपर मिला के इसको बनाया गया है। और जो इसमें कनेक्टिंग जो होता है वो भी कास्ट आयरन का ही बनाया रहता है, ताकि वो हीटिंग को भी कंट्रोल कर सके, एडजस्ट कर सके, और ये अच्छा लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज्यादा देर तक ये चीज चले। तो मैं एक बार फिर से हम इसको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। एल्युमिनियम के सभी सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं। यह धातु हल्की तथा अधिक सुचालक होती है। इसका घिसाव प्रतिरोधक कम होता है, इसलिए स्टील या कास्ट आयरन के लाइनर लगाए जाते हैं। तो जो सिलेंडर ब्लॉक जो होता है उसके अंदर में हम लोग कास्ट आयरन का ही हम लोग जो लाइनर लगाते हैं। और जो उसके अंदर में जो पिस्टन मूव करता है वो एल्युमिनियम का होता है। और जो पिस्टन और क्रैंक से जो जुड़ा होता है कनेक्टिंग रोड, वो भी कास्ट आयरन का ही होता है, क्योंकि उसके अंदर में जो कुछ मात्रा जो होता है कनेक्टिंग रोड के अंदर में जो पिस्टन से जो जुड़ा होता है वहाँ पे ब्रास का यूज होता है। और जो क्रैंक शाफ्ट जो होता है वहाँ पर भी कुछ ब्रास का भी मात्रा यानी कि बूस का मात्रा जो होता है कनेक्टिंग रोड का जो कनेक्टिंग रोड जो होता है उसमें बूस का मात्रा होता है। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्युमिनियम 90%, टीन 2%, कॉपर 7%। ये मटेरियल जो होता है यूज जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो मटेरियल जो होता है वो सही तरीका से बन भी नहीं पाएगा, और जो इंजन का जो सिलेंडर है, लाइनर है, पिस्टन है, ये सब अगर पूरी तरीका से मटेरियल अगर अच्छा नहीं हो रहेगा तो इसका लॉन्ग लास्टिंग सही तरीका से नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।